हम अगर परपेंडिकुलर रोड के पास हैं तो हम गंगा जी के ज्यादा पास हैं, अगर हम परपेंडिकुलर रोड से दूर हैं तो हम गंगा जी से ज्यादा दूर हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1A परपेंडिकुलर रोड, 1B, और ये पूरा जो इन्वर्टेड डी है ये हो गया सेक्टर 1। फिर ये जो है ये हो गया सेक्टर 2 कंसिस्टिंग ऑफ 2A 2B। मेला भी शुरू हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर? मेला में हम लोग की जो तैयारियां हैं वो लगभग 1 महीना पहले से शुरू हो गई, और हमारे साथ जो है डीआईजी मेरठ परिषद श्री कल्याणदीन थानी साहब हैं, जिलाधिकारी हापुड़ साहब हैं, एसपी हापुड़ साहब हैं। तो हम लोगों ने आज हम लोग की पहली ब्रीफिंग थी, इसके पहले भी हम लोग की ब्रीफिंग हुई थी, वो स्थानीय अधिकारियों की स्थिति थी। अब जो बाहर से अधिकारी आए थे उनके साथ, तो हमारे कई लेवल्स के अधिकारी आए हैं। हमारे साथ एसपी अमरोहा भी यहाँ जुड़े हैं, और साथ में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे, और एडीएम रैंक के भी अधिकारी आए हैं। हमारे एसडीएम्स भी आए हैं, सीओ भी आए हैं, इंस्पेक्टर्स भी आए हैं। तो लगभग 25 थाना बने हैं, हमारे सेक्टर्स बने हैं 32 के आसपास, और साथ में जोन्स बने हैं 14 के ऊपर। तो इस तरह से बंदोबस्त की गई है ताकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है पूरे मेला का, वो है कि श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति देने का, सुखद अनुभव देने का उसकी तैयारी की जा रही है, ताकि हमारा मेला जो लगभग आज से शुरू हो गया है और लगभग 6 तक चलेगा, तो उसमें सभी लोग जो आएंगे वो बहुत अलग अलग जगह से आएंगे, अलग प्रदेश से भी आएंगे। हरियाणा से लोग आएंगे, दिल्ली से आ रहे हैं, अन्य जगह से भी आ रहे हैं लोग, और बहुत उत्साह है लोगों में। अभी से ही बहुत सारे लोगों के बुकिंग्स की भी बात की जा रही है। तो जहाँ से लोग आएंगे तो वहाँ पर हम लोग अच्छी अनुभूति दे सकें, अच्छे सुखद अनुभूति के साथ साथ माँ गंगा मैया का दर्शन करके और प्रणाम करके वो सब अपने अपने जगह पे जा सकें। सर, क्या चुनौती मानने हैं यहाँ पे? 2 चुनौती सबसे बड़ी रहती हैं, एक तो शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं, दूसरी चुनौती आती है जाम की, हर साल देखी जाती है। लोक व्यवस्था के संबंध की चुनौतियां हैं यहाँ पे, और चुनौतियां जो हैं काफ़ी इसलिए हैं क्योंकि पूरा शहर को बसाया जाता है यहाँ पे, अब बसाया जाता है, रूट को भी तैयार की जाती है, व्यवस्थाएं बनाई जाती है। इसी तरह से हमारी ट्रैफिक की भी बंदोबस्त रहती है। हमारे ट्रैफिक का भी यहाँ पे कई ज़िले से आते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो है लगभग 10,000 गाड़ियों का, 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो जाती हैं, 2 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उनको भी व्यवस्थित ढंग से लाना होता है। कई जगह जो है लोग अपने बुग्गियों से भी आते हैं, ट्रैक्टर से भी आते हैं, तो उनको भी बंदोबस्त करना होता है। वो बंदोबस्त करने के लिए मुजफ्फरनगर से लोग आते हैं, वहाँ पे कई, इसी तरह से पूरे प्रदेश से हम लोगों ने फोर्स को यहाँ पे लाया है। फोर्स को ला के बड़ी संख्या में फोर्स है, पीएससी है, सीपीएमएफ है, आरआरएफ है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, हमारे फायर सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है, हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है। ये सारी टीमें जो है इसलिए लगाई गई हैं ताकि हम श्रद्धालु जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु पे उनको अच्छी अनुभूति करा सकें पूरे मेला में। सर, कितने श्रद्धालु पहुँचने की उम्मीद? अभी संख्या पिछले साल तो बहुत बड़ी संख्या थी, लाखों में थे, और इस साल भी उससे अधिक होने की संभावना है। और जैसे जैसे मेला आएगा वैसे डेली आप लोगों को आंकड़े हम लोग देते रहेंगे। सर, मेले में खुलेआम जुआ चलता है, इसके बारे में रोकथाम के लिए कुछ इस बार किया गया है? बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं कहीं भी, और लोगों को उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि जिस श्रद्धा से मेला की जा रही है, जिस श्रद्धा से हम लोग गंगा माँ की उपासना करते हैं, उसी श्रद्धा से पूरा मेला में, इसमें कहीं भी जुआ या इस तरह से गैर परंपरागत चीज़ की कहीं कोई बंदोबस्त नहीं, कोई भी इसमें नहीं। जहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ पाई जाएंगी हमारी टीम है, कई उसमें सादे ड्रेसेस में है, कई वो हैं, उसमें सभी को किया जाएगा। साथ में हम लोग स्वयंसेवी संस्थानों को भी जागरूक किए हैं ताकि वो सब भी कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करके लोगों के बीच में मैसेज करें कि जिस भावना से हम लोग मेला करा रहे हैं, जिस भावना से गंगा माँ की श्रद्धा होती है, उसी भावना से पूरी मेला को भी हम लोग करा सकते हैं। सर, मेले में मिशन शक्ति 5 को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? मिशन शक्ति 5 के तहत जो है हम लोगों ने बहुत वृहद किया है। जिलाधिकारी साहब ने बहुत तैयारी की है, एसपी साहब ने बहुत तैयारी की है। इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि हम लोग कई जगह इस पर होर्डिंग्स लगा रहे हैं, कई जगह जागरूकता कर रहे हैं, कई जगह हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा रहे हैं जिसको आगे बढ़ाएगा। तो हम लोग का डेली प्रोग्राम मिशन शक्ति का है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और उसी तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, मेले में स्टंट भी देखने को मिलते हैं, उनको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की? देखिए, स्टंट और ये सब चीज़ जो गैर परंपरागत है वो उसको हम लोग इंकरेज नहीं करते, और उसमें अगर कहीं भी बच्चों का ऐसे इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जो है जो उचित व्यवस्था है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग का उस पर पूरा प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस में दिया हुआ है और पॉस्को में दिया गया है कि किन परिस्थिति में क्या करना है। हमारे पुलिस की पूरी ट्रेनिंग दी गई है, मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग दी गई है, सोशल वेलफेयर टीम की ट्रेनिंग दी गई है। कहीं भी ऐसी चीज़ होती है तो तत्कालिक रूप से हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, पुलिस ने जो है यूट्यूबर्स पर कमर जो शिकंजा कसा है, क्योंकि पशु दौड़ होती है, पुलिस के लिए अभी चुनौती होती है। तो दूसरे राज्यों से पशु दौड़ लगाने के लिए आते हैं, उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी? क्योंकि जो बॉर्डर होते हैं उसके सारे या जो आसपास के गांव होते हैं उनके रास्ते से जो पशु दौड़ शुरू हो जाती है।
पशु दौड़ की पुरानी कुछ है डिटेल्स है हमारे पास, जिन्होंने किया है उसकी भी डिटेल्स है। जितने लोगों के हमारे संज्ञान में है उन सभी के ऊपर जो है निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और सभी जिलों से की गई है। जितने मेरठ जोन के ज़िले हैं, जितने अन्य जोन के ज़िले हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। उसको पूरी तरह से हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, किसी भी तरह का उसको उत्साह नहीं। जो लोग करेंगे उसमें पशु क्रूरता के लेके, बल्कि कई लोगों ने इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व दिया है अब कि ऐसी चीज़ को हम लोग इंकरेज ना करें। और जहाँ भी ऐसी चीज़ को डिटेक्ट होती है तो जो भी उसके अंदर प्रविधानित नियम है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको किसी परिस्थिति में हम लोग होने नहीं देंगे।